नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। घर में एसी, फिर भी 30 यूनिट से कम हो रही बिजली की खपत। 76,000 उपभोक्ताओं पर एक्शन की तैयारी। दोस्तों, बिहार कम खपत वाले 76,000 उपभोक्ता विद्युत विभाग के रडार पर हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि घर 3 मंजिला है और खपत केवल 10 यूनिट है। ऐसे में उपभोक्ता नजर पर चाराहच गए हैं। बिजली विभाग ने ऑनलाइन मॉनिटरिंग शुरू की है, जिससे कनेक्शन, खपत और चोरी की हर गतिविधि रिकॉर्ड हो रही है। जागरण संवाददाता बेतिया। घर 3 मंजिल और बिजली की खपत महज 10 यूनिट। कई ऐसे उपभोक्ता हैं जिनके घर 1 से 1.5 टन की एसी लगी हुई है। हर दिन उसका उपयोग हो रहा है और बिजली बिल 30 यूनिट से कम पर बन रही है। ऐसे लोगों को विभाग की ओर से चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है। बताया जाता है कि ऑनलाइन मॉनिटरिंग में सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। कनेक्शन, खपत और बिजली की चोरी, हर गतिविधि रिकॉर्ड हो रही है। भागलपुर वालों के लिए खुशखबरी, 43 करोड़ की लागत से बनेगा बाईपास। जाम से मिलेगी राहत। दोस्तों, भागलपुर रणगांव रोड में बाईपास निर्माण को प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। इसके निर्माण पर 38 करोड़ 96 लाख रुपए खर्च होंगे। पथ निर्माण विभाग द्वारा बाईपास निर्माण को प्रशासनिक स्वीकृति दी है। इसके साथ ही लक्ष्य भी निर्धारित कर दिया गया है। निर्माण के पहले साल 2023 से 24 में 1 करोड़ 90 लाख रुपए से 5% कार्य पूर्ण करना अनिवार्य है। जागरण संवाददाता भागलपुर। प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के साथ ही मुंगेर के रणगांव अजगैवीनाथ पथ से धौनी वाया विसय गांव में बाईपास DDH बनने का रास्ता साफ हो गया है। इसके निर्माण पर 38 करोड़ 96 लाख रुपए खर्च होंगे। पथ निर्माण विभाग RCD ने इस बाईपास के निर्माण को प्रशासनिक स्वीकृति दी है। बिहार में 33 शिक्षकों की गई नौकरी, अब सैलरी भी होगी रिकवर। दोस्तों, बिहार में शिक्षा विभाग की सख्त कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। राज्य अपीलीय प्राधिकार के आदेश के बाद 33 शिक्षकों को सेवा मुक्त कर दिया गया है। इतना ही नहीं, अब उनकी अब तक की सैलरी भी वापस ली जाएगी। इस फैसले से शिक्षक जगत में चिंता और नाराजगी का माहौल है। बिहार के गोपालगंज में शिक्षा विभाग ने 33 शिक्षकों को सेवा मुक्त कर दिया है। इनकी नियुक्ति बिना रिक्ति के की गई थी, जिसे नियम विरुद्ध मानते हुए राज्य अपीलीय प्राधिकार ने पहले ही बर्खास्तगी और वेतन वसूली का आदेश दिया था। अब इस फैसले पर अमल शुरू कर दिया गया है, जिससे जिले में हड़कंप मच गया है। 14 वर्षों में भी नहीं बना छपरा हाजीपुर 4 लेन। अब NHAI ने निर्माण में लगी कंपनी को किया सस्पेंड। दोस्तों, छपरा हाजीपुर निर्माणाधीन 4 लेन सड़क पर फर्राटेदार सफर के सपने एक बार फिर संकट में हैं। मधुकान कंपनी द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्य को NHAI ने किसी कारणवश रोक दिया है, जिसके बाद होली के कुछ दिन पहले से काम पूरी तरह से ठप हो गया है। छपरा दिघवारा। छपरा हाजीपुर निर्माणाधीन 4 लेन सड़क पर फर्राटेदार सफर के सपने एक बार फिर संकट में है। मधुकान कंपनी द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्य को NHAI ने किसी कारणवश रोक दिया है, जिसके बाद होली के कुछ दिन पहले से काम पूरी तरह से ठप हो गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कंपनी की ओर से काम में लगातार हो रहे विलंब के कारण कंपनी को सस्पेंड कर दिया गया है। काम ठप होने के बाद अब कंपनी द्वारा विभिन्न स्थलों से मशीनों और अन्य सामग्री को वापस अपने बेस कैंप में मंगवाया जा रहा है। साथ ही कंपनी के सैकड़ों कर्मियों को भी वापस बुला लिया गया है, जिससे कंपनी से जुड़े कर्मियों और स्थानीय लोगों में चिंता का माहौल बन गया है। बिहार सरकार के खजाने को भरेगा, भागलपुर जिला DM नवल किशोर ने बताया। प्लान। दोस्तों, बिहार सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में आंतरिक संसाधनों से राजस्व बढ़ाने पर जोर दिया है, ताकि विकास कार्यों के लिए फंड की कमी न हो। बिहार सरकार ने मौजूदा वित्तीय वर्ष के बजट में अपने खजाने को भरने के लिए सभी जिलों के जिला अधिकारियों को आदेश भेजा था। सरकार ने इस साल आंतरिक स्रोतों और संसाधनों से खजाने में 2,60,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए राज्य के 38 जिलों को अलग अलग टारगेट दिया है। सरकार ने निर्देश दिया है कि 31 मार्च तक सभी जिलों से जुटाई गई रकम को राजकीय कोष में जमा कर दिया जाए। इस कड़ी में भागलपुर के जिलाधिकारी DM डॉ नवल किशोर चौधरी ने बताया कि भागलपुर जिला इस लक्ष्य को पूरा करने में अच्छी प्रगति कर रहा है। जिले से जुटाई गई राशि को जल्द ही राज्य के खजाने में जमा कर दिया जाएगा। शिक्षकों ने ऑनलाइन हाजिरी बनाने में किया खेल। शिक्षा विभाग ने वेतन बंद करने के साथ दिया ये खास आदेश। दोस्तों, बिहार में शिक्षा विभाग लगातार शिक्षकों को समय पर स्कूल आने और जाने का निर्देश दे रहा है। इसके लिए शिक्षकों को ई-शिक्षा कोष ऐप में हाजिरी बनाने का प्रावधान किया गया है। उसके बावजूद भी शिक्षक हाजिरी बनाने में खेल कर देते हैं। इसका पता चलते ही बांका में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कई हेडमास्टर और शिक्षकों पर कार्रवाई की है।
बांका ई शिक्षा कोष की ऑनलाइन हाजिरी में लापरवाही बरतने पर जिले के कई विद्यालय के प्रधानाध्यापकों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। डीईओ कुंदन कुमार के आदेश पर बुधवार की देर शाम को 5 विद्यालय प्रधानों को स्पष्टीकरण जारी किया गया। इन विद्यालयों की ऑनलाइन हाजिरी शून्य पाई गई थी। इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए डीपीओ स्थापना ने प्रधानाध्यापकों को स्वयं कार्यालय में उपस्थित होकर जवाब देने का निर्देश दिया है। भागलपुर दानापुर इंटरसिटी के कोच हुए एलएचबी अब 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, यात्रियों को मिलेगी खास सुविधा। दोस्तों, भागलपुर दानापुर इंटरसिटी अब आधुनिक एलएचबी रेक के साथ परिचालित होने लगी है। पूर्व रेलवे के मालदा मंडल के डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता ने रविवार को भागलपुर से आधुनिक एलएचबी रेक के साथ उन्नत भागलपुर भागलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रेलवे की ओर से कहा गया कि नए एलएचबी कोचों के साथ अब यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा में वृद्धि होगी। मालदा रेल डिवीजन के डीआरएम मनीष गुप्ता ने बताया कि इस बदलाव से ट्रेन में 337 से ज्यादा सीटें उपलब्ध होंगी और यह 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। पहले यह ट्रेन 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती थी, लेकिन अब नए कोच के साथ यात्रियों को तेज और आरामदायक सफर का अनुभव होगा। उन्होंने बताया कि एलएचबी कोच के कारण ट्रेन में झटके कम लगेंगे और सफर ज्यादा आरामदायक होगा। इससे यात्रा का समय भी कम होगा, जिससे लोग आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे। सेल्फी वाली बायोमेट्रिक हाजिरी लगाएंगे। इस यूनिवर्सिटी में टीचर स्टूडेंट्स का अटेंडेंस भी ऑनलाइन। एसीएस सिद्धार्थ का आदेश। दोस्तों, पटना यूनिवर्सिटी में अब शिक्षकों और छात्र छात्राओं की ऑनलाइन हाजिरी लगेगी। शिक्षा विभाग के एसीएस सिद्धार्थ ने इसको लेकर लेटर लिखा है। बिहार में अब शिक्षकों की मनमानी नहीं चलेगी। पटना यूनिवर्सिटी में अब टीचर सेल्फी वाली ऑनलाइन हाजिरी बनाएंगे। शिक्षकों एवं कर्मचारियों की मोबाइल ऐप से बायोमेट्रिक सिस्टम आधारित उपस्थिति दर्ज की जाएगी। इसके साथ ही कक्षाओं में छात्र छात्राओं की हाजिरी भी ऑनलाइन लगेगी। आइए जानते हैं कि इसको लेकर क्या है नया अपडेट। दरअसल पटना यूनिवर्सिटी में टैब आधारित बायोमेट्रिक सिस्टम पर पीयू के स्टूडेंट्स की उपस्थिति दर्ज की जाएगी। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने इस संबंध में पटना विश्वविद्यालय के कुलपति को पत्र लिखा है।